गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। आई होप आप घर में बैठे होंगे, मेरा वीडियो देख करके, लेक्चर देख करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हो कि मोबाइल में बहुत सारा डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट आते रहता है। उस डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट में आप अपने लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, बेटे बहुत अच्छी बात है। एक बात शायद आपको पता नहीं होगा बेटा, लाइफ में कुछ भी होगा इम्पैक्ट आपके पढ़ाई पे पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बार बार बताता हूं, अगर मम्मी आपको डांटेगी तो इम्पैक्ट आपके पढ़ाई पे पड़ेगा, टीचर्स आपको डांटेंगे इम्पैक्ट आपके पढ़ाई पे पड़ेगा, आप मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करेंगे इम्पैक्ट आपके पढ़ाई पे पड़ेगा। 100 बुराई में से एक अच्छा ही चीज होता है पढ़ाई। बेटा वो आप अच्छे से करो, बेटा पढ़ोगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बोला था ना बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा। तो आज का मेरा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो आप लोग अच्छे से जानते हो बच्चों कि कोई भी एटम के पास बहुत सारा ऑर्बिट होता है। बहुत सारा क्या होता है बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सब ऑर्बिट होता है। क्या होता है? सब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के ही अंदर बेटा आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, और बेटा आप लोग अच्छे से जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल्स नेचर होता है। ओके, कोई डाउट बेटा इतने में? फिर से एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस सब ऑर्बिट में रहेगा, एस सब ऑर्बिट में रहेगा कि पी सब ऑर्बिट में कि डी में कि एफ में, वो अभी हम लोग सब देखेंगे। उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में कैसा स्पिन करेगा नहीं करेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके चलो, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें। छाप लो इसको एक बार, छाप लिए? वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों। अब आप लोग सब जानते हो बेटा कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट होता है, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते रहता है। ओके, कोई भी एटम के पास कितना ऑर्बिट होता है बच्चों? कोई भी एटम के पास कितना ऑर्बिट होता है? इन्फिनाइट ऑर्बिट होता है। कितना ऑर्बिट होता है? इन्फिनाइट ऑर्बिट होता है। ओके, कितना ऑर्बिट होता है बच्चों? इन्फिनाइट ऑर्बिट होता है। कितना ऑर्बिट होता है बच्चों? इन्फिनाइट। ओके चलो बेटा, कहीं न कहीं आप लोग अगर देखोगे तो आपको एटम इस शेप में स्फेरिकल दिखता है, तो एक्चुअल में बेटा ये 3D मॉडल होता है और वो 2D मॉडल होता है। एक बार देख लो, दोनों सही है, दोनों अपने जगह पे सही है। ये 3D मॉडल में सिर्फ बताया और ये 2D मॉडल में बताया। आपको 2D मॉडल में बेटा पढ़ने में आपको आसानी होगा, 2D मॉडल में बेटा आपको पढ़ने में आसानी होगा। 3D मॉडल में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा,
कि कौन सा पहला ऑर्बिट है, कौन सा दूसरा ऑर्बिट है, कौन सा तीसरा ऑर्बिट है, कौन सा चौथा ऑर्बिट है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा इनफैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। इसी चीज को आसान करने के लिए हम लोग को पीरियड वाइज इस तरह से आपको ऑर्बिट वाइज पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये भी आपका सही है, वो भी सही है। ओके, चलो, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट को बेटा फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के ऑर्बिट बोलते हैं, एल एम एन ओ। ये ऑर्बिट पहला है, ये ऑर्बिट आपका दूसरा है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट और ये फिफ्थ ऑर्बिट। क्लियर? चलो, अब कोई भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हम लोग देखते हैं। एनी ऑर्बिट, उतार लिया बेटा। तो फर्स्ट ऑर्बिट को के से डिनोट करते हैं, सेकंड को एल, थर्ड एम एंड ओ। तो बेटा ऐसा नहीं कि ऑर्बिट फिनिश हो गया है। ओके, ऐसा नहीं है बेटा कि ऑर्बिट फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा ऑर्बिट इनफिनाइट ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट। ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 चलते रहेगा बेटा। ठीक है, बट अपने पास अभी 118 एलिमेंट ही है। कितना एलिमेंट बच्चों? 118 एलिमेंट। उसी 118 एलिमेंट में 4-5 ऑर्बिट तक में, 4 ऑर्बिट तक में बेटा टोटल का टोटल फिनिश हो जाता। आगे जब एलिमेंट डिस्कवर होगा तब आगे का आगे देखा जाएगा। ओके बच्चों, इसमें कोई डाउट? अब निकालते हैं बेटा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। एक एक ऑर्बिट का हम निकाल के सिखाते हैं आपको, और अच्छे से आप लोग समझना बच्चों। ठीक है, चलो, चलो, अब क्या लिखाए थे बेटा? एनी ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। 1 2 पहला ऑर्बिट, दूसरा, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा। ओके बच्चों, कोई डाउट? तो निकालते हैं बच्चों कि फर्स्ट ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो फॉर्मूलाज क्या है अपने पास? टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना लगेगा बच्चों? 1 पिक करेंगे। क्यों बेटा? किस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए लेंगे तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे। थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो एन का वैल्यू 3 रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालते हैं 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना लेगा बच्चों? कितना 2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा बेटा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड ऑर्बिट के लिए 2 इंटू एन का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना? 2 इंटू 9 कितना होगा बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में कितना रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट में कितना बच्चों? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2 इंटू फोर्थ का स्क्वायर, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 है।
कितना हो जाएगा बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसी तरह से बच्चों आप लोग फिफ्थ ऑर्बिट का निकाल के दिखाओ फटाफट। फिफ्थ ऑर्बिट का निकालो फटाफट। फिफ्थ ऑर्बिट का आप निकाल के दिखाओ। आपको 1 मिनट का टाइम दिए। फिफ्थ सब पहले निकाल उतार। ओके बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक में? आप लोग निकाल लिए फिफ्थ ऑर्बिट का कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 50 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई डाउट इतने में? नहीं। आगे करते हैं। चलो अब समझते हैं बेटा कि आप लोग को करना क्या है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट में कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। यही था। फिफ्थ ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और आप लोग जानते हो बेटा क्या ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन सब ऑर्बिट होते हैं बेटा? सब ऑर्बिट कौन कौन से? एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट, एफ सब ऑर्बिट। इसके बाद बेटा जी भी होता है, एच भी होता है। बेटा अभी आपको उतना दूर पढ़ना है, आप इतने में ही सारा 118 एलिमेंट समा जाता है। तो बस उतना ही देखना अभी अपने आप को। तो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में 18, एच में 22। कुछ समझ में आपको कुछ सीरीज दिख रहा है बेटा? कुछ पीरियोडिसिटी दिख रहा है? देखोगे आप लोग तो दोनों में समय 4 का डिफरेंट होगा। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? हाँ। अब H के बाद I, J, K, L जो भी रहेगा उसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो I गया होगा। I के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 26। क्लियर? चलो अब S में जो ऑर्बिटल होंगे, कितना ऑर्बिटल होंगे बेटा? 1 ऑर्बिटल। P में 3, D में 5, 1 2 3 4 1 5। ओके। F में बेटा 7, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई डाउट इतने में? फिर से एक बार बेटा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2। सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ ऑर्बिट में 50। याद रहेगा? हाँ, गुड। देख लिए। अब ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन सब ऑर्बिट? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ सब ऑर्बिट कौन कौन बेटा? एस पी डी एफ सब ऑर्बिट। इट इज क्लियर? गुड। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बेटा? 6। डी में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मैक्सिमम 10। एफ में टोटल कितने रह सकते हैं बेटा? बताओ बेटा। देखो 14। क्लियर? अब सब ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिटल, एस के पास कितना ऑर्बिटल बेटा? 1 ऑर्बिटल। पी के पास कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी के पास कितना ऑर्बिटल? बोलो बोलो। 5 ऑर्बिटल। एफ के पास कितना ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। क्लियर? कोई डाउट इतने में? वेरी गुड। अब जरा सा समझो बेटा, आप इसको और इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप समझना, पहला ऑर्बिट में जो है कौन सा सब ऑर्बिट रह सकता है? इसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसमें कितना रह सकता है? सिर्फ एस रह सकता है सब ऑर्बिट। ओके। अब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कौन से सब ऑर्बिट रह सकते हैं बच्चों? 2 सब ऑर्बिट, एस प्लस पी। देखो ना, 2 और 6, 2 और 6। ओके, क्लियर? 2 और 6 8, 2 और 6 8। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट रह सकते हैं बच्चों? 3। कौन कौन? एस प्लस पी प्लस डी। कैसे? 2 6 10।
फोर्थ ऑर्बिट में बेटा 4 सब ऑर्बिट, कौन कौन? S प्लस P प्लस D प्लस F, 2 6 10 14, टोटल काउंट करोगे 32, टोटल काउंट करोगे 18, टोटल काउंट करोगे 8, ये 2। इट इज क्लियर? चलो इतना छापो बच्चों, फिर आगे बताता हूं बेटा किस तरह से होता है। इतना छापो, फटाफट छापो बेटा, इतना कोई डाउट इतने में तो बोलना बच्चों। फिफ्थ ऑर्बिट का निकाले, कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 25, कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 50 इलेक्ट्रॉन। हो गया बच्चों, निकाल लिया इसका, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़े, कोई डाउट? चलो तो बेटा अच्छे समझना, हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कम से कम 2 साइंटिस्ट को बोलेंगे, बट एक साइंटिस्ट को आप नाम याद रख सकते हो। कौन कौन? एक ऑफबॉ प्रिंसिपल और दूसरा हुंड प्रिंसिपल। ऑफबॉ पहले प्रिंसिपल क्या कहता है समझना। ऑफबॉ प्रिंसिपल कहता है बेटा, आप लोग घर में भी सीढ़ी पे चढ़ते हो तो सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो बेटा? लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो फील होता है ना, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, कैसे इलेक्ट्रॉन फील होता है बेटा? लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ओके, याद रखना। और इसके साथ कुछ आपको मैं मैजिक ट्रिक बताते चलो जाऊंगा, जिससे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं बेटा कि किस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो लोअर एनर्जी हायर एनर्जी क्या है आपको अच्छे से समझना। तो पहले हम लोग 1s में 1s 2s जितना भी बेटा ऑर्बिटल्स है उसका नाम लिख देते हैं। 3s 4s 5s 6s, चलो इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 6p, ओके, 3d 4d 5d 6d, ओके। चलो 4f 5f 6f, ठीक है। चलो यहां पे देख लिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होगा उसको हम लोग सब एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम लोग फील करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम लोग फील करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं? तो याद रखो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है 1s में, किसमें? 1s में। उसके बाद बच्चों 2s में, उसके बाद 2p 3s में, उसके बाद 3p 4s में, ओके, उसके बाद 3d 4s 5p। दिख रहा है बेटा किस तरह से हम लोग कटिंग कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ रहा तो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 इस तरह से नंबरिंग करके आप लोग देख लो। ठीक है, कोई डाउट इतने में? फिर 4d 5p 6s, ये 6 नंबर, उसके बाद फिर आगे आप ऐसे चलते रहेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट इतने में? ये 7 नंबर। तो आपको इलेक्ट्रॉन जो फील होगा बेटा इतना आप लोग के लिए इनफ है। ठीक है, चलो तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां घुसता बेटा? 1s में, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। ठीक है, तो बेटा आप देखोगे जिस तरह से सबका एनर्जी लेवल धीरे 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 ऊपर हो रहा है। ओके, एनर्जी लेवल सबका धीरे 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 हाई हो रहा है। तो आपको बेटा कॉन्फ़िगरेशन करना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले हम लोग लेते हैं कौन? पीरियड 1 के एलिमेंट को पिक करते हैं, पीरियड 1 के एलिमेंट को पढ़ते हैं। कौन कौन? इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, एटॉमिक नंबर 1 और 2। ओके, पीरियड 1 के एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखते हैं। किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का ले लिए। ठीक है, तो आपको बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s में।
तो 1s लिख दिए, 1s लिख दिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 लिख दो। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। कोई डाउट इतने में? और याद रखना बेटा, एस सब सेल में सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही कैरी करेगा, या तो 1 या तो 2। पी में 1 2 6, 1 2 6, डी में 1 2 10, याद रहेगा ना बच्चों। एफ में 1 2 14। तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूं, हाइड्रोजन हीलियम हो गया। चलो एक बार अच्छे से समझो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? आप देखो बेटा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, पहले समझ लो। पहले एक बार देख लो, पहला इसके पहले चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कहां घुसा था? 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p 3s में। क्लियर? चलो करें। 1s1 पहले किसमें घुसता था? 1s में, फिर 2s, फिर बोलो बोलो 2p, फिर 3s, उसके बाद जल्दी बोलो बोलो 3p, उसके बाद बोलो 4s, उसके बाद 3d। इस तरह से है ना कि नहीं? चलो तो करें इसके आगे। 1s2, फिर 1s2। लिथियम का 1s2 2s1, देखो 1s 2s जोड़ो हुआ 3। क्लियर? फिर बेरिलियम का क्या होगा? 1s2, 1s2 हो गया। अब किसमें? 2s में कितना मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हुआ। गुड। अब इसमें पहले 1s में, फिर 2s में, 1s2 2s2 भर दिए। अभी 4 हुआ, एक बाकी है, तो किसमें उसके बाद जाएंगे? उसके बाद 2p में, 2p1। क्लियर? गुड। कार्बन का 1s2 2s2 भर दिए, 1s2 2s2। अब क्या किसमें जाएंगे? 2p में, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो भर दो। क्लियर हुआ? ओके। नाइट्रोजन का 1s2 2s2, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p में कितना? 2 4 हो गया, कितना और चाहिए? 3 फिल कर दो। 1s2 2s2 2p कितना हो गया? 2 2 4 हो गया, कितना बचा हुआ? 8 अपने पास था, कितना बचा हुआ? 4, तो 4 दे दो। फिर 1s2 2s2 1s2 2s2, फिर 2p5, 1s2 2s2 2p6। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो देखो अच्छे से, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में, 1s में दे दिए। कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास? एक इलेक्ट्रॉन, तो 1। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 1s में गया, फिर उसके बाद 2। उसके बाद उसी तरह से लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हो गया? वेरी गुड। चलो इतना से बेटा कॉपी पेस्ट करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं देखता हूं। ओके, कोई डाउट? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब फिर से हम लोग देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें घुसता है? 1s 2s। एक ट्रिक आप लोग बेटा अच्छे से सीख लो, अगर आपको याद रहेगा ट्रिक तो अच्छी है। ठीक है, हर आप लोग को पता है S P D F होता है, तो 2 बार S लिख दो, S S, फिर 2 बार PS PS लिख दो, PS PS, 2 बार DPS लिख दो, DPS DPS, 2 बार FDPS लिख दो, FDPS FDPS,
डी पी एस। अब जहां जहां एस आता जाए नंबरिंग चेंज करते जाओ। लो नंबरिंग मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 दिखा। सब एस को स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4। एक बार देख लो बेटा अच्छे से, दिखा सब एस वाले को 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s दिखा। वेरी गुड। अब पी वाले को देखते हैं। 2p 3p, क्योंकि पी सब ऑर्बिटल 2 से स्टार्ट हुआ था, पता है ना। हाँ वेरी गुड। 2p 3p 4p 5p 6p 7p दिखा। कोई डाउट? अब डी वाले को देखते हैं। 3d 4d 5d 6d हो गया। चलो अब एफ वाले को देखते हैं। 4f और कहा है 5f और कहीं है नहीं है, सब फिल हो गया। हाँ तो हमेशा याद रखना बच्चों, एनर्जी लेवल मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझना। 1s का एनर्जी लेवल से ज्यादा है 2s का, 2s से ज्यादा 2p का, 2p से ज्यादा 3s का, 3p से ज्यादा 3s से ज्यादा 3p का, 3p से ज्यादा 4s का, 4s का एनर्जी लेवल है 3d का ज्यादा, उसके बाद 4p, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा बेटा तो n प्लस l के रूल से हम लोग देख लेंगे। किस रूल से? n प्लस l के रूल से। तो n प्लस रूल l है क्या? n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। l क्या बेटा? तो जान लो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये यहां पे पुट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1s के लिए तो 1 प्लस 0 कितना? 1। 2s के लिए तो 2 प्लस 0 कितना? 2। तो दिख रहा है ना 1s से एनर्जी लेवल ज्यादा किसका है? 2s का। क्लियर? कोई डाउट? चलो इतना फटाफट बेटा छापो और स्क्रीनशॉट ले लो। ना छापो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़े। बता दिया रूल? वेरी गुड। अब कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग चलते हैं। ओके चलो देखो सोडियम का पहले लिख लो। 1s 2s जो है 1s 2s 2p 3s ये है ना। अब देख लो, फिल कर लो। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, कितना हुआ? 6 4 10 1 11। क्लियर? फिर आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हुआ। देखो तब 2 4 6 4 10 2 12। क्लियर? इसका देखो एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो 3s के बाद 3p में 3p1 देखो कितना 13 हुआ। देखो 2 4 4 6 10 10 2 12 और 1 13। अब सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 देखो 2 4 4 6 10 10 2 12 2 14 हो गया। 1s2 2s2 समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। 2p6 3s2 3p3 3p3 काउंट करो 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3
15। क्लियर, वेरी गुड। अब सल्फर का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 16 हुआ, काउंट करो। फिर क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें 6 से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं बेटा एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इससे ज्यादा उसमें फिल नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा किसमें ऑर्बिटल में चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भर दिए। अब 3p के बाद कहां चला, यहां तक हो गए। अब इसके बाद 4s में कहां जाएंगे 4s1 लिखा, ओके। अब इसके बाद 4s1 में जाएंगे, कोई डाउट, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग बच्चों जानते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इट इज क्लियर और नॉट, वेरी गुड। अब यहां देखो नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब काउंट करो बेटा, ये 20 तक होगा। 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। चलो फटाफट बच्चों, इतना से आप इसको फटाफट 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 कॉपी पेस्ट कर लो। क्या कर लो बच्चों, कॉपी पेस्ट कर लो। अब आगे बेटा हम लोग इसको मिटाते हैं, इसी में हम लोग आगे चलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट को किस तरह से हम लोग करते हैं। डी ब्लॉक के अब यहां से बेटा डी ब्लॉक में घुस जाएंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक में चलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको 2 एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम और कॉपर का, वो हम लोग किस तरह से देखते हैं वो आप लोग अच्छे से देखो, ठीक है। कोई डाउट, चलो अब इसको बेटा मिटा देते हैं इतना दूर, और आप लोग अच्छे से इसको समझना, ठीक है। आज बेटा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, इतना तक में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो अब देखते हैं बेटा किसका, स्कैंडियम गड़बड़ाया क्या सर, पंखा बंद की थी, बंद हुआ था क्या, ठीक है कुछ, हाँ ठीक ठीक बच्चों, ओके। देखते हैं अब आगे स्कैंडियम से लेकर चलते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर एंड जिंक, ओके बच्चों, ओके। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। इतना इतना बच्चों फटाफट सीख लो, ठीक है। स्कैंडियम का आप लोग किए होंगे, इतना तक तो हो ही गया होगा, 4s तक। 3d तक लेते हैं, देखो 1s उतार दिए, 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहां तक तो आप लोग का हो गया था। तो कैसे फिल करते थे बच्चा, 2 2 2 6 2 6 2। अब यहां तक में देखो 20 हो गया होगा, काउंट करो बच्चों 2 4 6 10 10 और 10 20। अब यहां पे 1 फिल कर दो, सो सिंपल बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 3d
2 दिखा। उसके बाद फिर वेनेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 ओके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 4s2 3d4। अगर बच्चों आप इस तरह से इसको लिख दिए क्रोमियम को, मैं बेटा इसमें मार्क कर देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ लेना। मैं इस पे मार्क कर देता हूं 2 पे, ठीक है। और एक अगर आप इस तरह से लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो सही क्या है, तो अब यहां पे सही मैं बताता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, तो समझो बेटा हाफ फिल एंड फुल फिल, हाफ फिल एंड फुल फिल इज मोर स्टेबल। तो आप देखे थे बेटा 3D में आपका 4 था और 4s2 4 पे s में 2 था। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें फील था बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो इसमें फील था इस तरह से फील था 1 2 3 4 और एक ऐसे और एक ऐसे इसमें था। अब समझना ये तो ना ही फुल फील है ना ही हाफ फील है। तो क्या हुआ बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर गया। तो क्या बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1। देखो गौर से, ये आपका हाफ फील हो गया और ई भी हाफ फील हो गया, तो दोनों स्टेबल ज्यादा हो गया, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। याद रहेगा बच्चों, वेरी गुड। इसका रीजन ये है क्योंकि हाफ फील एंड फुल फील मोर स्टेबल होता है। ओके वेरी गुड। अब आगे चलते हैं मैग्नीज में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब नॉर्मली जैसे आपका चल रहा है उसे चलेगा यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकेल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। फिर से बेटा देखना इसमें एक्सेप्शन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो बेटा ये ऑफकोर्स फिर से गलत होगा। सेम कंडीशन, हाफ फील या फुल फील इज मोर स्टेबल। ओके तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, वन s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन है। देखो बेटा दो का आपको स्टार बना दिए, देख लेना ये आपका सही है और ये आपका गलत है। क्लियर। चलो अब जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आपका जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके अब बच्चों यहां तक में आप रिवीजन करो, एक बार दो बार तीन बार करो रिवीजन, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके कोई डाउट इतने में, पक्का सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों अच्छे से आप घर पे रहो और पढ़ाई अच्छे से करो और प्लीज मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दिया करो। जो जो नए व्यूअर आप ऐड हो रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके थैंक यू।